Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SB Academy इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। फिर भी आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका सल्यूशन ज़रूर देंगे। तो बच्चों, हमारा दूसरा चैप्टर है वास्तविक संख्याओं के घातांक। बहुत सारी किताबों में ये चैप्टर भी चैप्टर नंबर 1 के साथ अटैच्ड है, लेकिन हम इसे अलग चैप्टर के रूप में देखेंगे। वास्तविक संख्याओं के घातांक, इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। बच्चों, ये मैंने क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, a का गुणा n बार। यानी कि यदि मैं आपसे कहूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का गुणा 4 बार है, तो हम इसे 2 की पावर 4 भी लिखते हैं। वैसे ही इसमें a का गुणा n बार है, तो ये हमारा हुआ a के पावर n। इसे हम पढ़ते कैसे हैं, a की घात n। इसको पढ़ने का तरीका है हमारा a की घात n। इसमें जो a है हमारा, ये हमारा बेस होता है, यानी कि आधार, और ये हमारा होता है घातांक। इसमें जो a है हमारा बेस है, यानी कि आधार, और n जो है घातांक। और इसको पढ़ने का तरीका है a की घात n। तो बच्चों, हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ रूल्स। बच्चों, जैसा कि हम जान रहे हैं a की पावर n, तो a और n हमारा चर राशि है। चर राशि का मतलब इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों, यदि हमारा जो घातांक है यानी कि n माइनस में है, तो हम इसे प्लस करने के लिए ऐसा करते हैं कि हम इसे 1/a की पावर n, जैसे ही हम इस पावर को नीचे भेजते हैं तो ये हमारा प्लस हो जाता है। अब हम दूसरा फार्मूला देखते हैं, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसमें जो है आधार सेम होने चाहिए, और यदि ये दोनों गुणा के रूप में है, आधार सेम और ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है, तो हमारा घातांक कुछ भी हो तो ये हमारा प्लस हो जाता है। हम इसे उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं, यानी कि यदि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 है, तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा आधार दोनों सेम यानी कि 2 है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो ये हमारा होगा क्या, 2 की पावर 5, यानी कि 3 + 2 = 5। अब हम इसके आंसर में भी चेक कर सकते हैं क्या दोनों से आंसर सेम आ रही है। तो 2 की पावर 8, 3 का मतलब 8, और 2 की पावर 2 का मतलब 4, यानी कि 32, और 2 की पावर 5 का मतलब भी 32 होता है। आप गुणा करके देख सकते हैं। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 का गुणा 5 बार, 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 32। यानी कि हम देख रहे हैं कि दोनों से आंसर हमारी सेम आ रही है। तो ये चीज़ें हमारी बनी किस लिए, ताकि हम कैलकुलेशन को आसान तरीके से कर सकें। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। ये हमारा है a की पावर m भागा a की पावर n। इसका मतलब ये भी है a की पावर m भागा a की पावर n। तो ये होता क्या है एक्चुअली, a की पावर m माइनस n।
तो बच्चों ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? यदि हमारा आधार सेम हो और दोनों के बीच डिवाइड का चिन्ह हो तो जो घातांक है यानी कि पावर है वो हमारा माइनस हो जाता है। हम इसे भी उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 है भागा 2 की पावर 2 है, तो इसे हम डायरेक्ट 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है a की पावर m और पूरी की पावर n, तो इसका मतलब हुआ a की पावर m इंटू n। यानी कि बच्चों यदि 2 की पावर 2 है और इस पूरे की पावर 3 है तो ये पूरा होता है हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 की पावर 6। लेकिन बच्चों आप इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट का होना बहुत ज़रूरी है। यदि यहाँ ब्रैकेट ना हो करके जैसे 2 की पावर 2 है और इसकी पूरे की पावर 3 है, यदि यह ब्रैकेट ना होता यानी कि यह 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3 होती तो इसका मान कुछ और होता। जैसे कि पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 पावर 3 का मान कितना होता 8, तो ये 2 की पावर 8 होता। तो बच्चों एक ब्रैकेट के होने की वजह से आप देख रहे हैं कि मान में कितना अंतर आ जा रहा है। यहाँ ब्रैकेट होने की वजह से इसका मान जहाँ 2 की पावर 6 आ रहा है और यहाँ पे ब्रैकेट ना होने की वजह से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 को, तो ये 8 हो जाएगा और ये 2 की पावर 8 आ जा रहा है। बच्चों हमारा अगला फार्मूला है a और b की पावर n का मतलब होता है a की भी पावर n और b की भी पावर n। यानी कि यदि a b दोनों का पावर n है तो इसका मतलब ये है कि a का पावर भी n होगा और b का भी पावर n होगा। हम इसे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। यदि 2 इंटू 3 की पावर n है, यहाँ बीच में इंटू का चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब भी इंटू का चिन्ह ही होता है। यदि यहाँ पे पॉइंट है तो भी हमारा वो मल्टीप्लाई ही होता है। यदि 2 और 3 की पावर हम यहाँ 2 लेते हैं तो इसका मतलब होगा, यदि हम इसका पहले गुणा कर दे 3 दूना 6 और 6 का स्क्वायर यानी कि 36। यदि हम इस तरह से भी करें यानी कि 2 की पावर भी 2, यहाँ से 3 की भी पावर 2, तो ये हमारा 2 दूना 4 और ये 3 तिया 9, तो ये भी हमारा 36 आएगा। यानी कि दोनों चीज़ें हमारी सेम है। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। हमारा अगला फॉर्मूला है a/b की पावर n। इसका भी मतलब यही है कि a की भी पावर n होगी और b की भी पावर n होगी। बच्चों लेकिन इसमें एक शर्त है कि हमारा b जो है 0 नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि हमारा b 0 हो जाएगा यानी कि जब हमारी नीचे की संख्या ही 0 आ जाएगी तो इसका मान जो है अनडिफाइन आएगा। अनडिफाइन यानी कि किसी भी संख्या को अगर यदि हम 0 से भाग देते हैं तो हमारा अपरिभाषित मान देगा। इसलिए यहाँ जो है b का मान जो है 0 नहीं आना चाहिए। हमारा अगला फार्मूला है, यदि a की पावर m/n हो तो हम इसे a की पावर m और पूरे की पावर 1/n लिख सकते हैं। बच्चों आप वैसे भी समझ सकते हैं, मैंने एक फार्मूला बताया था a की पावर m और टोटल की पावर n का मतलब होता है a की पावर m इंटू n। तो बच्चों यहाँ से यदि हम इस फार्मूले से देखें तो यदि हम m इंटू n करें तो हमारे ये होगा m इंटू 1/n, तो ये हमारा वैसे भी m/n ही देगा, यानी कि यही मान देगा। तो बच्चों एक फार्मूला हमारा ये भी हुआ।
ऐसा हम ये फार्मूला हमारे किस काम में आएगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। हमारा अगला फार्मूला है, यदि a की पावर 1/n हो, यानी a की पावर 1/n हो, तो इसका मतलब होता है यानी कि हम कोई एग्जांपल देखते हैं। यदि 4 की पावर 1/2 हो, यदि 4 की पावर 1, यहाँ हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, यदि 4 की पावर 1/2 हो तो इसका मतलब ये होता है, यदि 8 की पावर 1/3 हो तो इसका मतलब ये होता है, यानी कि 4 की पावर 1/2 का मतलब है 4 का वर्गमूल, और 8 की पावर 1/3 का मतलब है 8 का घनमूल। तो 4 का वर्गमूल जो है हमारा 2 होता है, और 8 का हम घनमूल जानते हैं, ये भी हमारा 2 ही होता है। तो बच्चों, यदि किसी संख्या का पावर 1/n के रूप में हो तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने चैप्टर 2 के लगभग सभी प्रकार के रूल्स को देख लिया है। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों इतना ही, तथा हम अगली वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।